बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कहते हैं रामनवमी क्यों मनाई जाती है? तो रामनवमी जो है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में प्रभु राम का जन्म हुआ और इस कारण से इसको रामनवमी कहा गया। नवरात्रे के नवमी वाले दिन प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण समाज में एक समान सबको देखने वाले, पारिवारिक जो उनके अंदर प्रेम था, भाव था, वह उनके जैसा संसार में नजर नहीं आता। अगर हम आज रामचरितमानस से कुछ शिक्षा लें तो हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा देश राम राज्य में बदल सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनका मर्यादा देखो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात नवावे माथा। कैसी मर्यादा थी प्रभु रामचंद्र जी की। जब वो छोटे थे तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को, गुरु महाराज जी को प्रणाम किया करते थे। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये संस्कार हमें देना चाहिए कि वो भी अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरु महाराज को प्रणाम करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। और ये बड़ों का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, ये बहुत बड़ा कवच होता है। और देखिए प्रभु राम ने अपने परिवार में रह करके सारे भाइयों के साथ इतना प्रेम जो अवर्णीय है। आज एक भाई, कलयुग में देखो, एक भाई धन संपत्ति के लिए जर जमीन जोरू के कारण अलग किया व्यवहार, मुकदमा उसने ठाना है। और किससे करिए प्यार यार, खुद गर्ज जमाना है। आज कलयुग का भाई धन संपत्ति, जर जमीन जोरू के कारण अलग हो जाते हैं। वो प्रेम खत्म कर देते हैं आपस में। लगता ही नहीं है कि वो भाई हैं। इतना मतलब एक दूसरे के प्रति दुश्मन जैसी भावना उत्पन्न कर लेते हैं। और एक थे प्रभु राम, जिसके लिए कहा सिंहासन को छोड़ा था भाई ने भाई की खातिर, 14 साल ठोकरें खाई दर दर भाई की खातिर। आज काटता भाई को, भाई है भाई की खातिर। किसने आकर सिखा दिया ये आपस में संग्राम हो। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। सदगुरु का संदेश यही है, राम राज अभिराम हो। हर कन्या एक सीता हो और हर बच्चा एक राम हो। आज श्री गुरु महाराज जी हमें यही संदेश दे रहे हैं बार बार कि हर बालक राम बने, राम जैसी मर्यादा और प्रेम स्थापित करे समाज में। हर कन्या एक सीता जैसी बने, समाज का उद्धार होगा इन्हीं बातों से। जैसे एक बार एक व्यक्ति बार बार महात्मा जी के पास जाता था, कहा महात्मा जी कुछ बातें बताओ जिससे मेरे परिवार में शांति हो। तो महात्मा जी यही कहते थे, बेटा रामायण पढ़ा करो। तो कहते महात्मा जी आप बार बार रामायण पढ़ने की बात करते, क्या रखा है रामायण में? कहा तुम पढ़ के तो देखो, हर बात रामायण में लिखी है। गुरु कैसा होना चाहिए, माता पिता कैसे होने चाहिए,
भाइयों का प्यार कैसा होना चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए, सारा कुछ रामायण में लिखा है। पर आज हम रामायण पढ़ते ही नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो उन बातों पर विचार नहीं करते। अब एक दिन क्या हुआ, वो ससुराल जा रहा था। अब ससुराल जा रहा था, एक्सप्रेस ट्रेन थी। अब खुद तो चढ़ गया, पत्नी नीचे छूट गई। तो वापिस जब पत्नी को लेकर के जैसे तैसे घर पहुंचा तो सबसे पहले महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, आज तो गजब ही हो गया, आप बताओ मैं क्या करूं। कहा, महात्मा जी ने कहा, क्या हो गया? कि आज तो मेरी पत्नी छूट गई नीचे और मैं ट्रेन में चढ़ गया। तो महात्मा जी कहते हैं, बेटा अगर रामायण पढ़ता तो ऐसा कभी ना होता। कहा, क्या नहीं होता? कहा कि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम नौका में चढ़े थे, पहले नहीं चढ़े, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। अगर तुम रामायण पढ़ते तो एक्सप्रेस ट्रेन में पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते तब तुम चढ़ते। तो हर बात रामायण में लिखी हुई है। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर एक बार भरत जी गए और अपने बचपन की बातों को वो बताने लगे कि एक बार हम चारों भाई बॉल खेल रहे थे। तो पक्ष विपक्ष होता है, दो साइड में खिलाड़ी खड़े होते हैं। तो भगवान राम ने कहा, भरत तुम कौन सी पार्टी में रहोगे, उधर या इधर? तो उन्होंने कहा कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, मैं तो उधर ही रहूंगा। तो आप सामने चले जाओ। तो भरत जी सामने चले गए और राम जी इधर, आमने सामने दोनों भाई खड़े हैं। भरत जी ने बल्ला मारा बॉल में, तो बॉल भगवान राम के चरणों में गई और भगवान ने उस बॉल को उठाया और अपने हृदय से लगा दिया। तो किसी ने भरत जी से कहा कि भगवान राम ने बॉल फेंकी और तुमने ठोकर मार के उनके पास फेंक दी। तो उन्होंने कहा, क्यों, ऐसा क्यों किया? तो कहा, मैंने इसीलिए उस बॉल को बल्ला मारा, ठोकर मारी कि अरे अभागी तू प्रभु को छोड़ के मेरे पास आ रही है, चल वापस भगवान के चरणों में जा। और भगवान से पूछा कि हे प्रभु, भरत ने आपके पास में बॉल को ठोकर मार के भेजा था और आपने उठा के सीने से लगा लिया, क्या कारण? तो प्रभु राम कहते हैं कि भरत मेरे शरीके संत स्वभाव के भक्त हैं, और जैसे संत भरत ने बॉल को मेरे पास भेजा है तो मैं अपने संत की भेजी हुई बॉल को ठुकरा नहीं सकता, सीने से लगाता हूं, गले लगा लेता हूं, शरण में रख लेता हूं। तो मेरे संत जब मेरे भक्त को भेजते हैं मेरे पास तो मैं उनको ठुकरा नहीं सकता, बल्कि अपने हृदय से लगा लेता हूं। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवान राम ने यही सिखाया हमें कि अपने भाई के प्रति समर्पण और सद्भाव। आज एक भाई दूसरे भाई के लिए लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी ये सब कर देता है, और एक श्री राम जिन्होंने अपने भाई के लिए अपना राजपाट बड़े प्रसन्न होके छोड़ा। और क्या कहते हैं कि पिता बचन पुण्य मात हित, भाई भरत असराऊ, मोकहू दरस तुम्हार, सोमम पुण्य प्रभाव। कि मेरे पिता के वचन का मैंने पालन किया। आज कोई करता है बच्चा? पिता कहते बेटा ये करो तो बच्चे मना कर देते हैं। अगर रामायण पढ़ते तो मना ना कर पाते, क्योंकि राम की मर्यादा नहीं है। राम की मर्यादा है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। और पिता की आज्ञा हुई कि बन जाना है तो प्रभु सहर्ष तैयार हो गए, है ना। तो पिता बचन पुण्य मात हित, माता कैकेयी जिनका हित हुआ, जिनको राज चाहिए था वो प्राप्त हुआ, और मेरा भाई भरत राजगद्दी पर विराजमान होंगे, है ना। और भरत से पूछा गया तो भरत क्या कहते हैं
कि हे प्रभु अपने चरण पादुका दे दीजिए, राज गद्दी पर आपके चरण पादुका रख करके आपके चरणों में बैठ करके राज चलाऊंगा। अगर 14 वर्ष में एक दिन भी लेट हो गया ना, एक पल भी लेट होगा तो चिता बना के पहले ही तैयार कर ली, जल के भस्म हो जाऊंगा। तो अगर रामायण पढ़ते तो ऐसा कभी ना होता। इसी प्रकार से आज लोग रामायण तो पढ़ते हैं पर इन बातों पर गौर नहीं करते, विचार नहीं करते, मनन नहीं करते। रामायण, एक राजा ने रामायण का पाठ करवाया पर राजा रानी सुनने खुद नहीं जा पाए और बड़े बड़े विद्वान वहां पर आए, लेकिन विद्वान सारे अनपढ़ थे। तो एक विद्वान कह रहा है राजा पूछे तब का कही, दूसरा कह रहा है जब तक सही तब तक सही, तीसरा कह रहा है ऐसे कब तक निभाएगी, चौथा कह रहा है जब तक सही तब तक सही, और जो गत तोरी सो गत मोरी। बस इन्हीं बातों पर अटके पड़े हैं। हजारों लोग राजा के बगीचे में राम कथा सुनने आ रहे हैं पर इन 4 बातों से आगे कथा जा ही नहीं रही है। तब एक बार कहते हैं, राजा रानी कहने लगे 9 दिन हो गया कथा होते होते, चलो हम भी कथा सुन लेते हैं आज और ब्राह्मणों को विदाई करते हैं। तो चारों विद्वानों की विदाई के लिए दान दक्षिणा धन संपत्ति राजा रानी लेके आए। अब राजा को देख करते उन वक्ताओं के और ही होश उड़ गए और वो कहने लगे कि राजा पूछे तब का कही, दूसरा कहता जोगत तोरी सोगत मोरी, तीसरा कह रहा है ऐसे कब तक नभाएगी, चौथा कह रहा जब तक सही तब तक सही। अब राजा बोला कि मूर्खो, ये कहाँ लिखा है रामायण में, और तलवार लेकर के मारने को तैयार हो गए। तब रानी पैर पकड़ के कहती है, महाराज ये चारों विद्वान रामायण से ही बोल रहे हैं, लेकिन इनको आपको देख करके ये भी सारे होश आवाज खो बैठे, इसलिए महाराज मैं समझाती हूँ। कहा क्या समझाओगी? कहा महाराज पहला जो विद्वान बोल रहा है ना, अयोध्या कांड से बोल रहा है। सुमंत जी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण जानकी तो वापस आए ही नहीं, और अब मैं राजा को क्या जवाब दूंगा, राजा पूछे तब का कही। और दूसरा विद्वान किष्किंधा कांड में पहुंच गया, जब बाली सुग्रीव और राम जी का मिलन हुआ तो सुग्रीव कह रहे कि हे प्रभु जो गत तोरी सो गत मोरी, आपके राजपाट को आपकी माता पिता ने आपके भाई को दे दिया, मुझे वन में भेज दिया, और आप मेरे भाई ने मेरा राजपाट लेके मेरी पत्नी को रख लिया, तो जो गत तोरी सो गत मोरी। लेकिन तीसरा चला गया लंका कांड में, ऐसे कब तक निभाएगी, तो चौथा भी कह रहे जब तक है सही तब तक सही। तो महाराज चारों बातें रानी ने रामायण से समझा दी। तो राजा कहते हैं अच्छा हुआ रानी तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं बहुत बड़ा पाप कर देता, चारों विद्वानों को अपने हाथों से मार देता तो समाज में मेरा अपयश होता और मेरे को बड़ी गलानी होती। लेकिन तुमने रामायण पढ़ी थी, रामायण पढ़ी और पढ़ने के साथ उस पर विचार किया तो मेरे जो मन में शंका थी उसे समाधान किया। इसी तरह से हर व्यक्ति को रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। हमें रामायण से बहुत शिक्षा मिलती है पर हम रामायण पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो उस पर विचार नहीं करते हैं। इसलिए सुने और उस पर विचार करें, मनन करें, यही हमारे जीवन का सार है और यही श्री राम की आज्ञा का पालन होगा हमारे जीवन में, अगर उन बातों पर विचार करेंगे, मनन करेंगे तो आज हम रामनवमी मना करके फिर भूल जाते हैं, लेकिन रामनवमी का मतलब क्या होता है इसे हमें सोचना चाहिए कि परम प्रभु परमात्मा इस धराधाम पर पधारे, 7वां अवतार है श्री राम का। और श्री राम का जब अवतार हुआ तो सारे ग्रह धरती पर आ गए थे। श्री राम के जन्म पर कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विद होय। 10 महीने रात्रि हुई नहीं और सब लोगों को पता ही नहीं चला, परमानंद में डूबे रहे। तो प्रभु का आगमन इस पृथ्वी पर सबके लिए सुखकर आनंदकर है और सभी देवता
उनके दर्शनों के लिए पधारते हैं और उस परमानंद को प्राप्त करते हैं। तो रामनवमी पर हम यही संकल्प लें कि हम प्रभु के आदेश का पालन करें, अपने बच्चों में वो संस्कार दें, अपने जीवन में उसको उतारें, और यही हमारे जीवन में हितकर होगा।